अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब की एमक्यूएम इंटरनेशनल और उससे जुड़ी ख़बरों पर। लेकिन उससे पहले आपसे नाज़रीन दरख्वास्त कि एक चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए भी, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। जावेद शाह साहब से हम जानेंगे। जावेद शाह साहब, इस वक्त प्रॉपर्टी केस के हवाले से ख़बरें, और उस हवाले से अगर हम पाकिस्तान में जो इनके सबसे मुतहरिक और फ़ाल कारकुन और रहनुमा हैं निसार पंवर साहब की अगर हम इस वक्त जो सरगर्मियाँ हैं उन पर अगर हम नज़र डालें तो वो इस वक्त पूरे सिंध के दौरे पे हैं। इसी तरह से जो दूसरे रहनुमा हैं वो पंजाब के दौरे पर भी कुछ रहनुमा मौजूद हैं इस वक्त। और सिंध में इस वक्त निसार पंवर साहब गांव-गांव, शहर-शहर जाकर यही पैगाम दे रहे हैं कि एक साथ जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। यकीनन कोई ऐसी खबर आने को है जिसको वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी खबर बहुत जल्द खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। यानी जब वो जा रहे हैं शहर शहर, करिया करिया लोगों से जब मुलाकातें कर रहे हैं तो उसमें ये बात बयान कर रहे हैं। आप इस सिलसिले को कैसे देख रहे हैं? रज़ा हारून साहब ने अभी एक पॉडकास्ट में शिरकत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त वो रहनुमा हैं और साबका दौर में एमक्यूएम से उनका ताल्लुक़ रहा है और बहुत ही अहम और अल्ताफ़ हुसैन के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। उन्होंने भी जो है काफ़ी बातें की हैं मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। जावेद शाह साहब, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप एमक्यूएम इंटरनेशनल के प्रॉपर्टी केस और निसार पंवर साहब की जो सरगर्मियाँ हैं अंदरूनी सिंध, उस पर रोशनी डालिए। एमक्यूएम लंदन जो है उसका प्रॉपर्टी का केस का फैसला ताहाल सामने नहीं आ सका। अब इसमें क्या वजूहात हैं ये तो लंदन कोर्ट वाले ही बता सकते हैं। मुसलसल रब्ता करने के बावजूद भी ये इल्म में आई है बात के फैसले जो हैं मुतल्लिका फरीकों को दे दिए गए हैं और उसके बाद वो उसको बताने से अभी तक कासिर हैं। अब जो फरीक थे किसके हक में आया किसके हक में नहीं आया ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पे हम कोई फैसला या तबसरा नहीं कर सकते। बहरहाल आप निसार पंवर की जहाँ तक सरगर्मियों का ताल्लुक़ है तो अगर पाकिस्तान के यकीनन वो उनको जो इजाज़त यहाँ मिली हुई है एजेंसी से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, सिंध इंतज़ामिया से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, वो यहाँ सरगर्मियाँ जो दिखा रहे हैं और धड़ल्ले से इधर उधर जा रहे हैं तो ये देखें यही एक मुँह बोलता सबूत है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान के एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाने वालों का कि वो न्यूट्रल लोग हैं, वो बिला वजह किसी को परेशान नहीं करते। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कार्रवाई कोई सरगर्मियाँ दिखाएगा या आउटपुट होगी या उसके दौरे पाकिस्तान की मुखालफत में मुल्क की यानी कि मुल्क के अगेंस्ट दौरे चल रहा होगा या मुल्क के दुश्मनों से मुलाकात कर रहा होगा मुल्क में हमारे रहते हुए तो उस पर तो सरकोबी की जाएगी, उसको पकड़ा जाएगा। ये हमारी एजेंसियों ने अहद किया हुआ है और बहरहाल उनका पाकिस्तान से हल्फनामा होता है। मगर जो सरगर्मियाँ आज़ादाना तौर पे अपनी जारी रखे हुए शख्स चाहे निसार पंवर हो या कोई भी हो, एमक्यूएम लंदन का एहलकार हो या किसी और जमात का भी हो, तो आपको अगर उसकी नक्लो हरकत में कोई रुकावट नहीं डाली जा रही तो बिला रोक टोक हर जगह जा आ रहा है तो इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की कितनी आज़ादी है, पाकिस्तान में कितनी आज़ादी है। इनको किसी किस्म की ऐसी पाबंदी नहीं है। वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के कानून के दायरे में रह के अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए तो बहरहाल उसके जावेद, इन सरगर्मियों को आप कैसे देख रहे हैं? अगर इसको हम लिंक करने की कोशिश करें प्रॉपर्टी केस के फैसले से तो क्या कोई ऐसी खबर तो यकीनन निसार पंवर साहब इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के इंतहाई करीबी और पाकिस्तान में उन चंद रहनुमाओं में से हैं जो पाकिस्तान में मुतारिक हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि वो मतलब जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो इस खुशखबरी का जिक्र कर रहे हैं कि एक खुशखबरी बहुत जल्द आने वाली है और एक साथ जश्न मनाना है? तो ऐसी कौन सी खबर है जिस पे जश्न मनाया जाएगा? खुशखबरी में ये भी हो सकता है प्रॉपर्टी केस उनके हक में आ रहा हो, मगर उससे कोई खुशखबरी इनको फ़ायदा क्या? वो तो इसलिए वहाँ का केस होगा, उनके हालात बेहतर हो जाएंगे जो उनको माशी है उसका शिकार हैं वो एक। और उससे एक फ़ायदा ये होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो अल्ताफ़ हुसैन के हाथ से निकल गई है, अब
इस कानून के तहत जो फैसला पिछला हुआ था, तो हो सक फिर उससे ये तमाम प्रॉपर्टी मिलेगी, तो एमक्यूएम भी ये प्रॉपर्टी है वो भी उनको मिल जाएगी दोबारा, तो फिर वो उसके कायद वैसे के वैसे ही बन जाएंगे। तो एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद भी यहाँ जो बना है ये अलग हो जाएगा, समझ लें, ये इसको भी वो चैलेंज कर सकेंगे फिर बाद में। ये सूरत हाल पे आगे इस फैसले पे तो बड़े दूर असरात मुरतब होंगे। अगर फैसला उनके हक में आता है तो इसके असरात मुरतब होंगे, और अगर इनके हक में आता है एमक्यूएम पाकिस्तान के, इसके भी असरात मुरतब होंगे। मगर ये फैसला इनके हक में आया तो ये उसके आगे इससे समरात से जो समर है उससे फ़ायदा ये लोग शायद ना उठा सकें, मगर जब उनके हक में आएगा तो मेरा ख्याल है वो जो पंवर साहब कह रहे हैं वो कुछ कभी शायद यही हो, उनके हक में आ चुका हो या उनको पता हो, वो अल्ताफ़ हुसैन के जैसा कि आप कह रहे हैं करीब हैं, तो लाजमी ये भी एक बात हो सकती है। या मेरा ज़ाती तज़िया ये है कि इस सूरत हाल में भी उनके लिए पाकिस्तान का जब कोर्ट में जो उनका फैसला चल रहा है वो बड़ा अहम होगा, वो फैसला आएगा उनके हक में, तो उसकी भी हो सकता है वो निसार पंवर शायद उसकी भी फोरकास्ट दे रहे हों, वो फैसला भी शायद उनको ये नज़र आ रहा होगा शायद हमारे हक में, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, अदलिया मुस्बत फैसले कर रही है जैसा कि हमारी चीज़। तो मुझे तवक्को है उस फैसले से कि वो शायद वो अल्ताफ़ हुसैन के भी हक में वो फैसला आ जाए, तो ये भी शायद वो कबल अज़ वक्त खुशखबरी सुनाने को बता रहे हों या आवाम को पैगाम दे रहे हैं कि ये। अच्छा जावेद शाह साहब, रज़ा हारून साहब के आप जो पॉडकास्ट में जो उनसे सवालात किए होस्ट ने, उनको उस पॉडकास्ट को आप कैसे देख रहे हैं? रज़ा हारून के बड़े अरसे के बाद उन्होंने किसी प्रोग्राम में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। रज़ा हारून एक मुतज़ल मिजाज के और एक कदावर रहनुमा है, एमक्यूएम के अंदर उनका एक बड़ा रोल रहा, मादी में सियासी मुज़ाकरात हुकूमतों से मुज़ाकरात में वो शामिल रहे, तो वो तमाम सियासी माहौल को पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमाओं से आशना है और सियासी सूझबूझ भी रखते हैं। तो रज़ा हारून के जो मैंने इंटरव्यू सुना, उनके आप इंटरव्यू को एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत से जांचें, उसको आप उस तनाजुर में सोचें कि एक पीपल्स पार्टी का रहनुमा एक गुफ्तगू कर रहा है। अब आपने ये सोच लिया कि वो पीपल्स पार्टी का रहनुमा इंटरव्यू दे रहा है, तो फिर उस सूरत में आप ये देखेंगे जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा कि जनाब एमक्यूएम के कायद जो है पाकिस्तान में आके सियासत करेंगे तो अब आगे आके सरवाइव हो सकेगी और सियासत पाकिस्तान में कामयाब होगी। लंदन में रह के अगर पार्टी का उनको वो चलाते हैं तो कोई खातर ख्वाह अब उसके नताइज नहीं निकलेंगे, ये उन्होंने कह दिया। वो पाकिस्तान में जो उनके रहनुमा थे, जो राब्ता कमेटियाँ चला रहे थे, उन्होंने देख लिया कि वो कितने बदल गए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तबाही हो गई यानी कि सारी। तो ये उनका मौक़िफ़ में काफ़ी वज़न है। पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन को किसी न किसी सूरत में या किसी भी हालत में अगर आपको आगे आके उन्होंने इस आलम पीरी में यानी कि बुढ़ापे की मंजिल पे वो आ गए हैं, तो उन्होंने ये सियासत करनी है मज़ीद आके, जो उनकी उम्र के सियासतदान पाकिस्तान में कर रहे हैं सियासतदान, तो सियासत तो कर सकते हैं, मगर अब उनकी सियासत उसी वक्त ही चमकेगी जब वो पाकिस्तान में आकर सियासी माहौल में हिस्सा लेंगे, जावेद साहब इसी पॉडकास्ट में रज़ा हारून साहब ने जब पीएसपी में शमूलियत इख्तियार की थी तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया, और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब की जो पॉलिसीज़ थी उसका जिक्र करते हुए कहा कि इसी वजह से उन्होंने पीएसपी भी छोड़ दी कि वो उससे मुत्तफ़िक नहीं थे जो पॉलिसीज़ पीएसपी ने इख्तियार की हुई थी। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? असल में जो मुतल्लिक़ुल अनान फैसले होते हैं ना, वो नहीं कोई मानता, जो ऐसे रहनुमा होते हैं। अब लाज़मी अल्ताफ़ हुसैन से रज़ा हारून और इस तरह के जो मुस्तफ़ा कमाल और बहुत से रहनुमा जो थे, इन लोगों के इख्तिलाफ़ात होते थे, मगर उस ज़माने में एमक्यूएम का नज़्म व ज़ब्त इतना मजबूत था तो वो इख्तिलाफ़ात मंज़र आम पे नहीं आते थे। और अगर कोई ज़्यादा ही अल्ताफ़ हुसैन के, ये भी एक हकीकत है कि एक ऐसा उनकी शख्सियत थी कि उनके बारे में कोई बात कहता भी था छुप के या ढकी छिपे अल्फाज में भी, तो उसको भी कारकुनान गुस्से की निगाह से देखते थे और उसको मारने को दौड़ते थे, जैसा कि इनको दीवारें और पिछले बैक डोर से 9 पे भागे भी थे तमाम रहनुमा जब इनकी पिटाई लगी थी। तो इसका मकसद ये कि मादी में इख्तिलाफात बर्दाश्त नहीं किए जा सके। अब
PSP में इख्तिलाफात बर्दाश्त किए जाते थे, तो PSP में से पार्टी छोड़ के बहुत से रहनुमा गए भी, सगीर, डॉक्टर सगीर, डॉक्टर सगीर। हारून, इस तरह के लोग पार्टी छोड़ के भी गए, पार्टी में आए भी, PSP को जी हाँ, बनाया जी। भी, PSP में रहे भी, तो वो उनकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते थे। बहरहाल PSP को भी चलाने वाले मुस्तफा कमाल थे, मौजूदा MQ पाकिस्तान में जो भी आए ये भी चलाने वाले ये तो हकीकत है कि मुस्तफा कमाल उसको जिस तरह दौड़ा रहे हैं तेज़ी से, MQ पाकिस्तान के मुर्दा घोड़े में उन्होंने जान डाली, जो ये देखें ये फैक्ट बातें। बहरहाल अब वो सख्त मिजाज हैं, वो अपना फैसला मुसल्लत कर देते हैं सामने, तो वो एक अलग बात है, वो एक नहीं होना चाहिए। पार्टी के अंदर रह के बाहिमी मुत्तफ़िक़ा फैसले करने चाहिए। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं, इनके साथ और भी MQ के रहनुमा पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। ये पीपल्स पार्टी में जाके अपने उर्दू स्पीकिंग महाजर अवाम की किस हद तक खिदमत करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आया कीजिए। अल्लाह निगहबान।